अमरीकी सदर का तनाज़े में कमी के लिए ईरान की हालिया तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी तजावीज़ पर सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप फिलवक्त सिर्फ आबने हुर्मुज़ खोलने और जौहरी मवाद के मामले मुज़ाकरात मौखर करने की तजवीज़ पर खुश नहीं। हुकाम के मुताबिक ईरान की जौहरी आफसूदगी या यूरेनियम के ज़ख़ीरे से मुतल्लिक़ सवालात हल किए बगैर आबने हुर्मुज़ को खोलना मुज़ाकरात में अमरीकी दबाव को कमज़ोर कर सकता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन को ईरान की क़यादत के मुमकिना अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर ट्रंप ईरानी हुकूमत को करार दे चुके हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है ईरानी तजावीज़ पर गौर जारी है, ताहम आबने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने के किसी ऑपरेशन से मुतल्लिक मालूमात नहीं। सदर ट्रंप तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया सदर ट्रंप पर तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सदर ट्रंप को सीक्रेट सर्विस पर मुकम्मल एतमाद है। आबदाए हुर्मुज़ आलमी बहरी रास्ता है, कौन गुजरेगा फैसले का इख्तियार ईरान को नहीं। आलमी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका की तेहरान को धमकी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है दुनिया ने देख लिया है कि ईरान कितना बड़ा खतरा है। ईरानी मुज़ाकरात कार डील के लिए संजीदा है। ईरान की बहरी रास्तों पर मर्जी मुसल्लत करने की कोशिशों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। धौंस, धमकियों या ताकत के ज़ोर पर बहरी रास्ता बंद करना काबिल कबूल नहीं। ईरान की इजाज़त या ऐसे अदायगी करके बहरी जहाज गुजारना रास्ता खुलना नहीं कहलाता। मार्को रूबियो ने ईरान की सूरत हाल अबतर करार दे दी। कहा ईरान के मिसाइल आधे रह चुके, मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गई। आबने हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई, खुराक और सप्लाई चेन शदीद मुतासर हो सकती है। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा आबने हुर्मुज़ की बंदिश से सबसे ज्यादा असर तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ेगा। समुद्री रास्ते आलमी तजारत की शाहरग हैं और किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत पर मनफी असरात डालती है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम, मुकालमा और तनाज़ुआत का पुरअमन हल वक्त की अहम ज़रूरत है। खलीज में पायदार इस्तेकाम उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना हमले के खिलाफ काबिल एतमाद ज़मानतें फराहम न की जाएं। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। अमीर सईद एरवानी ने कहा ईरान को अमरीका और इसराइल की जानिब से किसी भी मुमकिना जारहियत के खिलाफ ठोस यकीनी दहाइयों की ज़रूरत है। रूस के सदर पुतिन और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। पुतिन का ईरान की हर मुमकिन मदद के अज़्म का इआदा। कहा ईरानी अवाम की मुश्किलात ख़त्म होंगी और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मुफादात में जो मुमकिन हुआ करेंगे। पुतिन का सुप्रीम लीडर के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा रूस ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। दौरा पाकिस्तान नहायत मुफीद रहा। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बतौर सालिस अहम किरदार अदा किया, इसीलिए नई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल ज़रूरी था। खित्ते के हालात का भी जायजा लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। अमेरिका के हद से ज़्यादा मुतालबात की वजह से मुकासद हल नहीं हो सके। सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के बयानात खतरनाक और कशीदगी का बायस करार दे दिए। कहते हैं अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं, मौजूदा हालात माजी के मुकाबले में ज़्यादा संगीन नहीं। सियासी माहौल में सख्त बयानात मसला हैं। सदर ट्रंप ने फायरिंग करने वाले मुलजिम का तहरीरी बयान पढ़ने पर इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी को खरी खरी सुना दी। रवैया शर्मनाक करार देते हुए एंकर को अपोजिशन का दोस्त कह दिया। बोले मैं बादशाह नहीं हूँ, होता तो यहाँ आपके सामने ना बैठा होता। फायरिंग हुई तो मैं गिरा नहीं था। सीक्रेट एजेंट ने नीचे होने का कहा, वहाँ ज्यादा देर इसलिए बैठा रहा ताकि देख सकूं कि हो क्या रहा है।
नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा पेटी कूपर कनाडा और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के राब्ते खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से गुफ्तगू में अमन व इस्तेहकाम, तजारत, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत, रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाक मिस्र वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दरमियान आलमी अमन के लिए पायदार सफारतकारी की अहमियत पर जोर, करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेडियम की उदासी दूर करने का फैसला। PSL 11 के प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात में अहम फैसला हुआ। वज़ीर आज़म का प्ले ऑफ के चारों टीमों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है शायकीन स्टेडियम आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। सबकी नजरें सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबलों पर होंगी। शानदार मुकाबलों के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की जानिब से कामयाब और मौसर सफारतकारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्तों की निस्फ सेंचुरी। वज़ीर आज़म ने 28 फरवरी से अब तक मशरिक़ वस्ता और मगरबी ममालिक के सरबराहान से 51 बार टेलीफोन पर बात की। सबसे ज्यादा ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 5 मरतबा बात हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अमीर कतर, बहरीन के फरमानरवा और तुर्क सदर से 3-3 बार राब्ते हुए। वज़ीर आज़म ने इटली, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के सरबराहों से 1 से ज्यादा बार टेलीफोन में गुफ्तगू की। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के अहम दौरों के दौरान क़यादत से मुलाकातें भी की। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा, नई शरह सूद 11.50 मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। जारी इलामी के मुताबिक इजलास में बताया गया तेल की बढ़ती कीमत और सप्लाई चेन मईशत पर असरअंदाज हुई। पाकिस्तान में महंगाई का मंजरनामा भी तब्दील हुआ। मार्च 2026 में CPI महंगाई की शरह 7.3% रही। करंट अकाउंट 1.07 अरब डॉलर से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। चीन के सूबे होनान के शहर में 3 मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की खसूसी शिरकत। तकरीब में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक मुआहदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की कानकुनी और प्रोसेसिंग पर बरामदात में इजाफे का अज़म। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम कर जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कीमती पत्थरों समेत कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल किया है। ये एक ऐसा शुबा है जिसमें मुकामी वसाइल से बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में शफाफियत के अनासर को अहमियत दी जाए। वज़ीर आज़म ने लाहे अमल मुरतब करने की जिम्मेदारी वज़ारत मनसूबाबंदी को सौंप दी। वज़ारत मनसूबाबंदी जल्द जामे लाहे अमल मुरतब करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। अंगूर अड्डा में अफगान इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। पाक फौज की बरवक्त और चौकस कार्रवाई के बायस फितनल ख्वारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गईं। फितनल ख्वारिज की तश्कील की दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मजम्मत। पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख्वारिजियों की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस भी मिसमार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कब्जा माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को बगैर किसी दबाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। FC कैंप ऑफिस के लिए मुतबादल कानूनी जगह फराहम की जाएगी। किसी भी सरकारी या निजी इदारे को सरकारी अराजी पर तामीरात या कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद को असल हालात में बहाल करना और तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा तरजीह है।
विफाकी आईनी अदालत का हुकूमत को बड़ा रिलीफ, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दिफात बहाल। शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के इख्तियार भी बहाल कर दिया गया। विफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वीकेंड को नोटिस जारी कर दिए। मार्के-हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तगमा बसालत की जबरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। उनकी यूनिट की जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों से सफेद झंडे लहका कर शिकस्त का एतराफ किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम ने कहा, एक फौजी के लिए वतन की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। लाहौर में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, ग्रीन टाउन टाउनशिप, बहरिया टाउन, जौहर टाउन और फैसल टाउन के एतराफ समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया।